पाचे वो पाचे गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ माता की जय। नंदी बाबा की जय। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 52 दिन हो गए, आप भूख हड़ताल पर बैठे, क्या कहना है आपको? हमारा ये कहना है कि आज हमारे धरने को 52वां दिन हो गया है। आज हम सब गौसेवक भूख हड़ताल पे, पानी के अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो हमने भूख हड़ताल रखी है उससे भगवान मधु नुआल को, नगर परिषद को, सभापति को सद्बुद्धि दे ताकि वो गौ माता के गौशाला के लिए निर्माण करवाए जल्दी से जल्दी। और सभापति के नाम के पीछे, मधु नुआल के नाम के पीछे गौ भक्त भी कृष्ण भक्त लगता है, ऐसा सुना है कि वो कृष्ण भक्त है। अगर वो मथुरा वृंदावन जाती है, महातीर्थों में जाती है, तो जब गौ सेवा नहीं कर सकती तो फिर उनका जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। कहीं पे भी जाओ, अगर गौ माता की सेवा नहीं की तो सब बेकार है, सब फालतू है। क्योंकि खुद श्री कृष्ण ने भी नंगे पाँव छोटी सी 5 वर्ष की उम्र से ही गौ माता की सेवा की है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो उनकी ही संतान हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी से हाथ जोड़कर कि आप भी गौ माता की सेवा करें और आप भी फल पाएँ, ताकि आप श्री कृष्ण की भक्त बनती है तो श्री कृष्ण आपकी सुने, आपसे प्रेम करें। तो अगर आप चाहती है कि आपसे प्रेम करें तो गौ माता की सेवा करें, खुद श्री कृष्ण चलकर आपके घर आएंगे और आपसे सेवा पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम राधिका जहांगीर है, गोपाल गौ सेवा संस्थान। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 52 दिन हो गए धरने पर बैठे, आपने भूख हड़ताल की, क्या कहना है आपको? हमारा ये कहना है कि आज हम
सब भूख हड़ताल पे बैठे हैं गौ माता के खातिर। आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, फिर भी सभापति हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। आज हमारे सब गौ भक्तों को बारिश हो चाहे गर्मी हो, कैसी भी मौसम हो, सब में यहाँ पे बैठे हुए हैं 52 दिनों से। हमारी गौ माता बारिश होती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में दुख पाती है, वहाँ पे ना तो उनको उतारने की सुविधा है ना कुछ है। और यहाँ पे भी नंदीशाला का निर्माण भी नहीं हो रहा, वहाँ पे शिलान्यास करके छोड़ दिया, वो भी बिना गौ भक्तों को सूचित किए। क्या फायदा उनका? ना तो वहाँ पे कोई गौ माता को बुलाया गया, ना किसी गौ भक्त को बुलाया गया। इससे तो अच्छा वक्त करते ही नहीं, छाने चुप के करे, इससे तो अच्छा वक्त करते ही नहीं। के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे तो गोस्वामी क्यों लगा के रखा है? हटा देना गोस्वामी को पीछे से। जब गौ माता की सेवा ही नहीं कर रहे, गौ माता को अपना अधिकार ही नहीं दिला पा रहे तो किस बात के गोस्वामी? कलेक्टर साहब दबाव तो डाल सकते हैं ना उनके ऊपर कि मैंने तो अपनी तरफ से काम किया, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। कहीं ना कहीं राजनेताओं का समर्थन प्राप्त करके खुद ही गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठी है। लगता तो ऐसे ही है कि गौ माता की भूमि को ये अपना बना कर ही रखना चाहते हैं, गौ माता के नाम नहीं करना चाहते। अगर ये करना चाहते तो कितने दिनों पहले कर चुके होते। अब क्या रहेगा आपका रूप? हमारी तो रूपरेखा है कि जैसे ईश्वर चलाएगा हम चलेंगे। अब तक गौ भक्तों ने सबने धैर्य बना के रखा है। अगर मधु नुवाल सभापति सुनवाई नहीं करेगी तो फिर आगे ईश्वर जो करवाएगा वो हम करेंगे। आपका नाम? भारती मीणा। बोलो गौ माता की आज जय। दिन हो गए, सुनवाई नहीं का आश्वासन नहीं, वो हड़ताल भी गोपाल चालू कर दी है। क्या रहेगा? संघर्ष तो जारी रहेगा। परमात्मा का नाम लेके बैठे हैं, वही जहाँ तक ले जाएगा ये उसकी मर्जी है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, एकदम नकारा साबित हो रहा है। प्रशासन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा है कि कोई जिले पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे तो एक तहसील मुख्यालय पे बैठते तो वहीं जल्दी सुनवाई हो जाती। पूरा सिस्टम फेल है। ये लोग भी नहीं चाहते कि नंदीशाला बने। कलेक्टर साहब की भी कहीं से कहीं तक कोई इच्छा शक्ति नहीं है। जबकि कुछ दिनों पहले एक अखबार में उनका इंटरव्यू आया था कि जिले में मेरा सपना है कि 5 नंदीशाला बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे? एक ही नंदीशाला आपसे नहीं बन रही है, वही धक्के खा रही है। 5 की कैसे कल्पना की जा सकती है आपसे? आपका बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई इच्छा शक्ति नज़र नहीं आ रही। आपकी इच्छा शक्ति होती तो ये नंदीशाला अब तक आधा काम हो चुका होता और बूंदी के काफी नंदियों को वहाँ स्थान मिल जाता। क्या कारण है जो देर कर रही है? देर क्या पता नहीं है किनके दबाव में। प्रशासन भी, पूरा प्रशासन दबाव में काम कर रहा है सर। एसडीएम साहब वहाँ मौके पर थे, लिपापोती करे, वहाँ सीमा ज्ञान भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। अभी भी एक कसरा जो 1274 नंबर है उसी पर भी किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। उसके लिए ये लोग रास्ता और छोड़ने की तैयारी में है। तो जब एसडीएम साहब खुद वहाँ मौजूद थे फिर भी इस तरह से ये लिपापोती का काम, एक जिला स्तरीय काम है, राज्य सरकार की योजना है, गलत तरीके से सीमा ज्ञान किया गया है। मेरा निवेदन है तहसीलदार साहब से कि इनका दोबारा सीमा ज्ञान करवाए और जो भी इसमें दोषी है पटवारी और तहसीलदार साहब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब इन लोगों को कुछ एहसास होगा। जो जमीन आवंटन हुई है उसमें लगभग सैकड़ों गौवंशों को राहत मिलेगी। नंदीशाला बनती है तो कहाँ तक जाएगी? 1-2 आदमियों को माफिया को लाभ दिलाने के लिए काम रोका जा रहा है। ये बिल्कुल कान का वो माफिया ही इनका कारण है और जिनका ये कोई हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये नंदीशाला बनती है तो बूंदी और आसपास का तो समस्त इसमें समाधान हो रहा है और एकदम अनुकूल जगह है, पीछे वन विभाग की है। तो इन नंदी बाबाओं के लिए भी आराम से घूमने फिरने, इनका जीवन यापन कर लें। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। तो आगे क्या रुक रहेगा आपका? रुक तो रहेगा, लड़ेंगे सर जितना भी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कानों में रुई डाल के बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल क्या रहेगा आपका आगे? प्रशासन को हम पूरा एहसास कराएंगे और इनकी जो जिम्मेदारी है इन्हीं के हाथों से ही हम लोग पूरी करवाएंगे। इसी प्रकार चलता रहेगा या फिर कुछ परिवर्तन लाओगे हमें? परिवर्तन तो फिर जैसे भी सब लोग मिलके आगे की योजना बनाएंगे, पर
मेरा आप लोगों के चैनल के मार्फत से कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कलेक्टर साहब आप बार बार इधर से निकलते हो जाते हो, थोड़ा बहुत तो अपनी अंतरात्मा से पूछो कि गौ माता के लिए आपको भी कुछ करना है, इसलिए आप कुर्सी पर बैठे हो। अगर गौ माता का अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर तो आप डॉक्टर ही ठीक थे, आपको इस्तीफा देके और वहीं चले जाना चाहिए। वो वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है आज मालिका भी भूख हड़ताल पर बैठी है। बिल्कुल, हमारे सभी साथी पूरी टीम जैसे भी बन पाता है गौ माता के लिए हर तरह से आहुति लगाने के लिए तैयार हैं और लगा भी रहे हैं, पर सभापति जी की तो कोई इच्छा शक्ति नहीं है। आयुक्त साहब भी उनके इशारे में काम करते हैं, सभापति जी पता नहीं किन के इशारे में काम करते हैं। मेन सारा काम कलेक्टर साहब को ही करना है, कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है। जिला गौपालन समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, और ये जो नरेगा से भी इसमें कुछ कार्य हो सकता है उसकी भी समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब। और कलेक्टर साहब बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हैं, ये कौन सा इनका रवैया है? कम से कम कोई बात तो करें ना अपने स्तर पर। न्याय दो रे, न्याय दो। तरफ से कलेक्टर साहब से मिलकर या कुछ लिखित में देकर मध्यस्थता करने का रखा है क्या? हमारे तो मध्यस्थता ईश्वर कर रहे हैं, वहीं पर जहाँ पहुँचाएंगे पहुँचाएंगे, पर ये कलेक्टर साहब मेरी नज़र में बिल्कुल फेल हैं, इनको कोई अनुभव नहीं है, ये कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, और करना चाहते तो सारी शक्तियाँ इनके पास है। आयुक्त और सभापति की क्या मजाल है जो इनकी बात को नहीं माने। जिले के मालिक हो आप तो सारे कार्य नगर परिषद पे डाल देते हो। पशुपालन विभाग है वो भी कहाँ जिला गौपालन समिति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भी एक लेटर आयुक्त को लिख देते हैं, कलेक्टर साहब भी आयुक्त को लेटर लिख देते हैं। अब वो सुन ही नहीं रहे तो क्या मतलब, कुछ नहीं होगा। कलेक्टर साहब बैठे हैं, आयुक्त साहब क्यों नहीं सुन रहे उनकी बात? ये तो राज्य सरकार की योजना है, क्यों नंदीशाला का निर्माण नहीं हो रहा, क्यों उसका पूरा दोबारा सीमा ज्ञान नहीं हो रहा? तो जो 28 बीघा दिए तो उसमें क्यों कटौती की जा रही है, उसमें क्यों अतिक्रमण बचाया जा रहा है? इन सब का जवाब प्रशासन को देना है। तो मेरी प्रशासन से विनती है कि इस मामले को गंभीरता से ले, ये राज्य सरकार की योजना है, नंदीशाला निर्माण करना है, और जब नंदियों के लिए जगह आवंटन हो चुकी तो इनको वहाँ पहुँचाने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंचे तो फिर क्या रुक रहेगा, क्या करना है? रुक तो करेंगे सर, जो भी हमारा प्रयास होगा हम पूरा करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। और मैं बूंदी के समस्त जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर समाधान करना चाहते हो तो कहीं से कहीं तक तो सहयोग करो। हम आपसे कोई धन की तो मांग कर ही नहीं रहे, हम तो केवल समर्थन की मांग कर रहे हैं, और धरने पे पधारे हमारा समर्थन करें। और अगर कोई वार्ड में, बूंदी में 60 वार्ड है, 60 वार्ड मेंबर हैं, किसी भी वार्ड में अगर गाय बीमार होती है या कोई चोटिल होती है तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस गाय को उठाकर संबंधित वार्ड सद के घर पर पहुंचा दें। और अगर आप लोग चाहें तो हमारा भी सहयोग ले सकते हैं। इसी तरह से इनको सबक सिखाए, जब इनकी ये जागेगी अंतरात्मा जो मर चुकी है। कोई गौ माता के लिए नहीं बोलना चाहता कि किसी भी पार्षद का कर्तव्य नहीं है, एक भी पार्षद कोई आगे नहीं आ रहा। तो इनको भी मेरा जनता से अनुरोध है कि थोड़ा एहसास करवाना चाहिए। आपका नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था।